एक सलमा और सरला जब दोनों साथ साथ इंटरमीडिएट पास करती थी तो सलमा को 30,000 रुपए देते थे, सरला खड़ी देखती रह जाती थी। इनकी हमदर्दी आम आदमी के साथ नहीं है, इनकी हमदर्दी गुंडे, मवालियों और बवालियों के साथ है। शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, रसोईया है, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, चाहे हमारे आशा बहनें हैं, उनसे शर्मा जी मान्यवर हमारे साथियों की तरफ से अक्सर विषय लिया जाता है और इनको नहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ और कितनी मजबूत हुई है। पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे हैं। पर हमारे मित्र इसीलिए इस विषय को उठाते हैं सपा के लोग कि किसी भी प्रकार से भाजपा की जो छवि बनी है, योगी जी सरकार की छवि बनी है, उसको खुरचा जाए। कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो साथियों जरा सुनिएगा ध्यान से, कैसी कानून व्यवस्था थी आपके समय में, आपकी सरकारों के समय में। मानवर सबसे खराब स्थिति में आपको बताऊं, सन 1978 में संभल के अंदर एक तरफा हिंसा हुई, 3 दिन लगातार हिंसा चलती रही, धारा 144 तक नहीं लगाई गई, कोई रोक टोक नहीं की गई और उन मुकदमों में भी किसी अपराधी को कोई सजा नहीं मिली। 184 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और उसके बाद उन मुकदमों को माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने 1994 में वापस लेने का काम किया। ये थी इनकी कानून व्यवस्था। यह है इनकी कानून व्यवस्था कि अभी एक झगड़ा हो गया देवरिया में, एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े में प्रेम सिंह यादव और वहां दुबे थे, सत्यप्रकाश दुबे, उनके बीच में झगड़ा हुआ। प्रेम सिंह यादव झगड़े में मारे गए। उसके बदले में स्वरूप प्रेम सिंह यादव के परिवार ने, उनके साथियों ने मिलकर सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुसकर 5 लोगों की निर्मम हत्या की। 10 साल का बेटा, 12 साल की बेटी, 17 साल की बेटी, उनको भी कत्लेआम कर दिया गया। माँ बाप को मारा गया, रजनीश दुबे उनकी पत्नी को, सत्यप्रकाश दुबे पत्नी को मारा गया। उसके बाद भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शोक व्यक्त करने गए तो केवल प्रेम सिंह यादव के घर गए, उन्होंने उनके प्रति कोई संवेदना नहीं जताई। जिनके 5 लोग मारे गए थे उनके घर जाने की जहमत नहीं उठाई और एक बयान तक जारी नहीं किया कि ये गलत हुआ है, इस पर इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यह है इनकी कानून व्यवस्था, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार इनका। यह है इनकी कानून व्यवस्था की जब कवाल कांड हुआ, मुजफ्फरनगर मेरे क्षेत्र में मुजफ्फरनगर पड़ता है, मुजफ्फरनगर में जो झगड़ा हुआ कवाल कांड नाम से जाना जाता है, वहां पर हमारे 2 युवकों को जब मार दिया गया, उन हत्यारों को पुलिस ने पकड़ा तो रात को ही इनके नेताओं ने उनको छुड़वाने का काम किया, जिसके कारण वहां हिंसा बढ़ गई और हिंसा में न जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हुए। ये है इनकी कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था की बात करते हैं मान्यवर। मैं इनके और दूसरे पाप बताऊं। महाराणा सांगा जिन्होंने इस देश की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दी और बताते कि 56 घाव शरीर पर थे तब भी युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, उनके लिए भी अपमानजनक इनके सांसद ने शब्द बोले। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 86 गांव आपने शुद्ध करा दिया, ठीक किया। उनके लिए भी इनके सांसद ने खराब शब्द बोले, गद्दार तक शब्द बोला और तब भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी कोई निंदा नहीं की। इनके पार्टी के किसी नेता का कोई शब्द नहीं आया जिन्होंने गलत किया। उल्टे उस सांसद के घर जाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, ये एहसास कराने का काम पूरे देश को किया कि मैं इनके साथ हूं, इनके बयान के साथ खड़ा हूं। यह है इनकी व्यवस्था। साथियों, चूंकि अक्सर ये लोग विषय उठाते रहते हैं, मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी, गैंगस्टर, गुंडा, बदमाश जब मर गया तो उसके घर शोक व्यक्त करने गए, लेकिन राजू पाल के घर शोक व्यक्त करने नहीं गए, जो इन्हीं की पार्टी की बाद में विधायक बनी है। लेकिन उसके घर कभी इन्होंने शोक व्यक्त करने के प्रयास नहीं किया और न उसका जो गवाह मारा गया था उसके यहाँ कभी शोक व्यक्त करने गए। इनकी हमदर्दी आम आदमी के साथ नहीं है, इनकी हमदर्दी गुंडे, मवालियों और बवालियों के साथ है। इसके बाद मैं आगे अपने इस अभिभाषण में जो हमारे राज्यपाल महोदय ने विषय रखे हैं उनके विषय में बोलूं, उससे पहले एक और बात इनके बारे में बता दूं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर विश्वास करते हुए काम करती है। जबकि उनके यहाँ भेदभाव किया जाता, हम सब लोग बचपन में पढ़े हैं, कभी पता नहीं होता कि हमारे साथ पढ़ने वाला किस जाति का, किस धर्म का है, सब प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार थी, जब 2 बेटियां साथ में पास करती थी इंटरमीडिएट,
एक सलमा और सरला जब दोनों साथ साथ इंटरमीडिएट पास करती थी तो सलमा को 30,000 रुपए देते थे, सरला खड़ी देखती रह जाती थी। तब उसे पता चलता था कि इसका धर्म कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है। ये भेदभाव की राजनीति करने वाले ये लोग हैं, ये कभी समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर सकते और न ही सबके समाज समान दृष्टि से देख सकते। इनकी सरकार में 735 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो रिकॉर्ड है। हमारी सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सबके साथ न्याय, सबका साथ विकास, सबको राशन, सबको मकान, सबको टॉयलेट, सबको गैस, सबको बिजली, सबको सब साधन देने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। और हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला जो अभी किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग हमारे एडेड कॉलेज के शिक्षक किया करते थे कि हमें भी राजकीय कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलती थी। कह दिया जाता था कि आप तो प्रबंध कमेटी के कर्मचारी हो। प्राइमरी के शिक्षक मांग करते थे, उनको कह दिया जाता था परिषद के कर्मचारी हो, आप भी सरकार के नहीं है तो आपको भी नहीं मिलेगी। हमारी सरकार ने न केवल एडेड वालों को, न केवल प्राइमरी वालों को, बल्कि वित्तविहीन शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम किया। और हमारे चाहे शिक्षा मित्र है, अनुदेशक हैं, रसोइया हैं, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे आशा बहनें हैं, उन सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, उनके परिवार को, जो उन पर आश्रित परिवार के परिजन है, उनके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, उन सबको इस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा और 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज मुफ्त में अपना करा सकेंगे। शिक्षकों के प्रयोगार्थ 2,61,000 टैबलेट्स बांटे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मेधावी छात्रों को 75 लाख से ज्यादा टैबलेट और मोबाइल बांटे जा चुके हैं। अलंकार योजना के तहत, जिसमें जो एडेड कॉलेज के विद्यालय हैं उनकी जर्जर भवनों का नवीनीकरण करना, उनको बनाना, जबकि उनको बनाने का काम प्रबंध कमेटी की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर जिम्मेदारी लेते हुए कि इनका भी सुदृढ़ीकरण किया जाए, 275 करोड़ रुपए अब तक उन पर खर्च किए हैं, जिससे 693 से ज्यादा विद्यालयों का नवीकरण किया गया है। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है, जिसमें 1,65,000 प्राइमरी में भर्ती किए हैं, 35,000 शिक्षकों की माध्यमिक स्कूलों में भर्ती की है, 10,000 से ज्यादा हल्के शिक्षकों की भर्ती की गई है। मान्यवर, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पूरे प्रदेश में 6 नए राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब तक 38 राजकीय एवं 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। 71 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं और 265 से ज्यादा राजकीय हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्थापित किए हैं। 2017 में एक भी विश्वविद्यालय नेट ग्रेडिंग में नहीं आता था। आज हमारी सरकार के समय में 4 विश्वविद्यालय A+ कैटेगरी में आ रहे हैं और 5 A श्रेणी की कैटेगरी में आ गए हैं। केवल एक वर्ष में 95 से बढ़कर 161 संस्थाएं हमारी ऐसी हैं जो नेट ग्रेडिंग में आई हैं। मान्यवर, 2017 में प्राथमिक शिक्षा में अध्ययनरत बच्चे केवल 1,34,00,000 से आज 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अलंकार योजना के तहत कायाकल्प किया गया है विद्यालयों का। एक जिला एक व्यंजन योजना से जो हमारे अभिभाषण में चर्चा आई है, जो हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, योजना बनाई है, इसका लाभ हमारे पूरे प्रदेश के जिलों को मिलेगा। हमारे क्षेत्र में भी खुर्जा की खुरचन मशहूर है, गौतम बुद्ध नगर की कलाकंद मशहूर है, मुजफ्फरनगर के शामली का गुड़ मशहूर है और मेरठ की तिल की रेवड़ी मशहूर है, बुलंदशहर की भी रेवड़ी मशहूर है। ऐसी बहुत सारी मिठाइयां जो उनके लोकल व्यंजन है, उनको राष्ट्रीय मार्केट मिलेगा। मैं सतही समय का ध्यान रख रहा हूँ और संक्षेप में पूरा करूंगा। ये सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जबकि केवल परिवार और हिंदुत्व विरोधी मानसिकता के साथ काम करते हैं, केवल एक परिवार के उन्नति के एजेंडे पर काम करते हैं। राम सेवकों पर गोलियां चलवाना, ज्ञानवापी में पूजा बंद कराना, आतंकियों के मुकदमे वापसी लेने का प्रयास करना और न जाने कितने काम इन्होंने ऐसे किए हैं जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे। आपने मुझे समय दिया, मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे शिक्षकों के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।